क्यों निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा? जानिए इतिहास। भगवान को भी हुआ था बुखार। पौराणिक कथा। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। इस रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था। इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा पुराण में भी बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कैसे निकलती है रथ यात्रा? यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। उनका रथ तालध्वज के लिए निकलता है। इसके बाद सुभद्रा के पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। रथ यात्रा पूरी कर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर मुख्य मंदिर से 2.5 किमी दूर गुंडिचा मंदिर जाएंगे। यहाँ 7 दिन रुकने के बाद 8वें दिन फिर मुख्य मंदिर पहुँचेंगे। कुल 9 दिन का उत्सव पूरी शहर में होता है। रोचक तथ्य, यात्रा के तीनों रथ लकड़ी के बने होते हैं जिन्हें श्रद्धालु खींचकर चलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं एवं भाई बलराम के रथ में 14 व बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, इसके 3 नाम हैं, जैसे गरुड़ ध्वज, कपिध्वज, नंदी घोष आदि। 16 पहियों वाला ये रथ 13 मीटर ऊंचा होता है। बलभद्र का रथ, इनके रथ का नाम तालध्वज है। रथ पर महादेव जी का प्रतीक होता है। इसके रक्षक वासुदेव और सारथी मातली हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। सुभद्रा का रथ, इनके रथ का नाम देवदलन है। रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक मढ़ा जाता है। इसकी रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन है। रथ का ध्वज नदम्बिक कहलाता है। 752 चूल्हों पर बनता है खाना। भगवान जगन्नाथ के लिए जगन्नाथ मंदिर में 752 चूल्हों पर खाना बनता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई का दर्जा हासिल है। रथ यात्रा के 9 दिन यहाँ के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। गुंडिचा मंदिर में भी 752 चूल्हों की ही रसोई है, जो जगन्नाथ की रसोई की ही रिप्लिका मानी जाती है। इस उत्सव के दौरान भगवान के लिए भोग यही बनेगा। पौराणिक मान्यता, भगवान को भी हुआ था बुखार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को स्नान पूर्णिमा के दिन 108 घड़े के पवित्र जल से स्नान कराया गया था। इतना स्नान कराने के बाद बुखार हो गया था। इसके बाद तीनों देवी देवताओं को अनासर घर ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। तीनों देवी देवता 14वें दिन बाद ठीक हुए थे। यह प्रथा हर साल वार्षिक रथ यात्रा से 14 दिन पहले तक मनाई जाती है। भगवान ने भी ली थी आयुर्वेदिक दवाएं। श्री जगन्नाथ संस्कृति के शोधकर्ता भास्कर मिश्रा ने कहा कि तीनों देवता बीमारी से ठीक होने के लिए आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं। इसलिए जो भी लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें ईश्वर की दया पर छोड़ने के बजाय शीघ्र स्वस्थ होने के लिए दवा दी जानी चाहिए। संयोग से दशमी तिथि के अवसर पर रविवार को मंदिर में तीनों देवताओं की स्थिति में सुधार के प्रतीक के तौर पर एक चाका बीजे नीति का आयोजन किया जा रहा है। जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा के एक सेवक सह शोधकर्ता शरत मोहंती ने कहा कि अनुष्ठानों के अनुसार देवताओं को
चकता और पना भोग दिया जाता है। भगवान को भी अर्पित की जाती है औषधि। शरत मोहंती कहते हैं कि भगवान के अनासर क्वारंटीन में रहने के दौरान बंद कमरे में कुछ चुनिंदा सेवकों द्वारा कुछ रस्में निभाई जाती हैं। देवताओं को फुलुरी तेल नामक एक विशेष तेल लगाया जाता है और उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए राजवैद्य एक विशेष हर्बल दवा तैयार करते हैं। यह औषधि सोमवार को एकादशी तिथि पर भगवान को अर्पित की जाएगी। मोहंती ने कहा कि इस अनुष्ठान के बाद माना जाता है कि देवता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि इस मेरे चैनल देसी सुविचार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। धन्यवाद।